तीसरी बात, बंधक अनुबंध में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए जो मोशन को रोकता हो। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोशन के समय बंधकर्ता को सभी दस्तावेज, रसीदें आदि वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। क्रेगलिंगर बनाम न्यू पैटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड, वर्ष 1914। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा था, एक बार बंधक सदैव बंधक और कुछ नहीं बल्कि बंधक। इसका मतलब यह है कि बंधक अनुबंध को इस तरह नहीं बनाया जा सकता कि वह संपत्ति की स्थायी हानि या स्वामित्व के स्थायी परिवर्तन में बदल जाए। अब सरस्वती देवी बनाम डीडीए, AIR 1994 दिल्ली 159। इसमें न्यायालय ने विचार किया कि यदि मोचन के अधिकार को अवरुद्ध किया जाता है तो वह अनुबंध न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। सर एडवर्ड कोक ने कहा था, ए मॉर्गेज इज अ कन्वेयंस इन फी येट इट इज रिडीमेबल ऑन पेमेंट ऑफ मनी। यानी बंधक एक हस्तांतरण होता है परंतु आरण के भुगतान पर वापसी योग्य होता है। मुल्ला, जो TP एक्ट के प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने लिखा, राइट ऑफ रिडेम्पशन इज इंसेपरेबल फ्रॉम अ मॉर्गेज, एनी फेटर ऑन दिस राइट इज वॉइड। मतलब मोचन का अधिकार बंधक से अलग नहीं किया जा सकता, उस पर कोई भी रोक अमान्य होगी। एक बार बंधक सदैव बंधक का अर्थ यह है कि बंधककर्ता का मोचन का अधिकार हर हालत में सुरक्षित रहता है। अगर कोई शर्त इस अधिकार को खत्म करने का प्रयास करे तो उसे क्लॉग ऑन रिडेम्पशन माना जाएगा और वह न्यायालय में अमान्य सिद्ध होगी। धारा 60 इस अधिकार की कानूनी गारंटी है। यह सिद्धांत न्याय संगत, नैतिक और विधिक दृष्टिकोण से बंधककर्ता के अधिकारों की सुरक्षा करता है। नीचे एक बार बंधक सदैव बंधक सिद्धांत से संबंधित PCSJ, LLB और अन्य न्यायिक परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं जो धारा 60 संपत्ति अंतरण अधिनियम के संदर्भ में आधारित हैं। प्रश्न 1, एक बार बंधक सदैव बंधक सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? इसे किसी प्रमुख निर्णय के आलोक में समझाइए। उत्तर, इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी बंधक अनुबंध सिर्फ बंधक ही रहेगा और आरण चुकता होने के बाद बंधककर्ता को अपनी संपत्ति वापस प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। यह सिद्धांत धारा 60 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पर आधारित है जो मोचन के अधिकार की गारंटी देती है। मुख्य केस क्रेगलिंगर बनाम न्यू पैटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंबर LTD।